सबके चेहरे पे मुस्कान लाने वाली औरत, सबको कॉमेडी करके हँसाती रहती थी, सबको हँसाती थी और एक औरत का घर बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती निभाने के लिए। क्या गलती थी यार उस औरत की, क्या गलती थी जो आप लोगों को अपना मान चुकी थी, अपनी बहन मानती थी। एक बार भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जो कोई भी मेरी वीडियो देखेगा, प्लीज़ 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 आप लोग अपना भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग मनीषा के लिए क्या चाहते हो। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जगत दीदी की भी लाइव आई थी और जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं और बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत दुख हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम इंसान हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और होता है ना कि इंसानियत के नाते अगर सामने कोई रोता भी रहता है ना तो पिघल जाता है इंसान। कल जगत दीदी भी लाइव आई थी जिसमें वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो भी परेशान है। और मनीषा की भी एक वीडियो आई है, एक ब्लॉग आया है जिसमें वो खेत में बैठ के रो रही है। कहीं ना कहीं सही मायने में अब वो खुल के रोई है, क्योंकि कभी भी वो जिस तरीके से अपनी बातों को वो अपने अंदर ही रख लेती थी, किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, उस तरीके से वो अपने आंसू भी पी जा रही थी। लेकिन अब जाके वो खुल के रोई। कहते हैं ना कि रो लेने से थोड़ा सा मन हल्का होता है। लेकिन मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। उसने जिसको जिसको अपना माना, उसी इंसान ने उसको सबसे ज़्यादा चोट दी है, सबसे ज़्यादा धोखा उसी इंसान ने उसको दिया है। मानते हैं उसका पति गलत है, जगत दीदी गलत है, लेकिन इसमें नीतू दीदी भी उतनी ही गलत है। कहने के लिए सबको हंसाती हैं, कॉमेडी करती हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं, लेकिन आपने एक बार भी उस औरत के नहीं बारे में सोचा है? 24 साल की लड़की, उसका बसा बसाया घर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, उसके बसे बसाई ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जितना वो तड़प रही है ना और जितना रो रही है ना, उसके एक एक आंसू में आप सबको पड़ेंगे। आज अपने ऊपर बात आई तो आप लोगों ने एक्शन ले लिया, अपने ऊपर बात आई तो हस्बैंड वाइफ दोनों उठ के आ गए। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या बीत रही। आप लोग हमेशा उसे टॉर्चर करते रहे, हमेशा उल्टा उसको ही डांटते रहे, आप लोग उसको ही गलत साबित करने पे लगे रहे, उसको ही झूठी साबित करने में लगे रहे। आज मनीषा को वो सब पल याद आ रहा है कि हाँ, किस तरीके से आप लोगों ने मिल के उसको धोखे में रखा। जगत दीदी ने जितना धोखा दिया, जितना उसके पति ने धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपने भी उसको उतना ही धोखा दिया। और इस पाप के भागीदार आप भी हैं, आपने भी एक औरत का घर उजाड़ा है। मानते हैं आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था। किस बात का ब्लैकमेल? आपने खुद कहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग का सच मेरे हस्बैंड को पता है। तो आप अपने पति के साथ इतनी खुश हो, आप अपने परिवार में इतनी खुश हो, तो आपको एक बार भी ये नहीं लगा क्या मनीषा का भी हक बनता है वो अपने पति के साथ रहे, वो अपनी फैमिली में खुश रहे? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा क्या आपकी अगर खुद की बहन होती या फिर आपकी कोई रिलेशन में होती तो क्या आप ऐसा ही करती? ऐसे ही करती, चौकीदारी करती थी नीतू दीदी। मनीषा ने खुद अपने ब्लॉग में बताया है कि उसी के घर में मिलवाने का काम किया जाता था, मिलवाया जाता था और चौकीदारी किया जाता था। चौकीदार की तरह खड़े रहती थी, कहीं मनीषा ना आ जाए, कहीं मनीषा ना आ जाए। मनीषा को वीडियो बनाने के लिए मना किया जाता था। मनीषा अगर महीने में एक भी रील पोस्ट कर देती थी अपने पति के साथ तो तुरंत डिलीट करवाया जाता था। मना किया जाता था कि तुम मत बनाओ रील्स, उसके साथ मत बनाओ यार। उसका हक नहीं था, उसका अधिकार नहीं था। वो अपनी बहन मानती थी, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मानती थी। क्या आप लोग के अंदर मतलब उसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं जगी? यार वो भी एक औरत है। आज वो फूट फूट के रो रही है, इतना दर्द झेल रही है, इतना तकलीफ इसमें है। सबसे मेन तो उसका हस्बैंड है। मानते हैं उसके हस्बैंड ने बहुत गलत किया है और अभी भी वो गलत ही कर रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो उसको एक बार भी अपनी पत्नी के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है यार कि मेरी पत्नी कितनी तड़प रही है, मेरी अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो इंसान ठीक करना ही नहीं चाहता।
करना ही नहीं चाहता वो इंसान कि हाँ, अब से भी हम चीज़ों को ठीक कर दें, जो हुआ सो हुआ, अब से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब से भी आप मनीषा को एक्सेप्ट करो यार, मनीषा को खुशी दो। मनीषा ने बहुत दुःख झेले हैं और बहुत तकलीफ़ झेली है उसने, बहुत तकलीफ़ झेली है और अभी भी उसे बहुत दर्द में, अभी भी वो बहुत दर्द में है। और ख़ासकर तो मुझे नीतू दीदी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नीतू दीदी के बारे में जब सचिन बोल रहे थे ना, तो मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा था सचिन झूठ बोल रहे हैं, सचिन नीतू दीदी को फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार नीतू दीदी, आप इतने बड़े ग्लैमर हो, इतने बड़े यार, आपने दोस्ती निभाने के लिए एक औरत की बसी बसाई ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके पति से ही उसको दूर कर दिया। कहते हैं ना कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका पति। पति साथ है तो वो औरत पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, लेकिन उसके साथ तो उसका पति भी नहीं है यार। सास कितना भी प्यार दे दे, ससुर कितना भी मान ले, देवर कितना भी मान ले, देवरानी कितना भी सपोर्ट कर ले, फैमिली कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन पति की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आप खुद एक बार मनीषा के जगह पे अपने आप को रख के देखो कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील होता है यार। आज उस औरत का जो दर्द है ना, आज बाहर निकल के आ रहा है। कहीं न कहीं मनीषा हमेशा से उसे मतलब इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना टॉर्चर कैसे बर्दाश्त करती थी यार वो लड़की, इतनी प्यारी सी मासूम सी लड़की। बहुत गलत हुआ है उसके साथ, बहुत गलत किया है। इस पाप में नीतू दीदी भी उतनी ही भागीदार हैं, क्योंकि कैसी औरत है यार आप, कैसी औरत हो। मतलब औरत के नाम पे ना आप लोग, सच में औरत के नाम पे आप लोग कलंक हो। आप जैसे दोस्त, आप जैसे रिश्तेदार, आप जैसी बहन ना ही हो तो अच्छा है। एक औरत होके दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हो, दूसरी औरत का घर उसके पति से ही उसको दूर कर रही हो, दोस्ती निभा रही हो। आप अगर चाहती ना, आपको कितना भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था ना, अगर आप चाहती ना तो मनीषा का घर उजड़ने से बचा सकती थी। अगर आपने पहले ही अलर्ट कर दिया था। आप किससे डरती थी यार, किससे? आप एक बार भी सचिन की बात छोड़ो, आप मनीषा से शायद मनीषा को हिंट भी देती, या फिर सरिता दीदी, जेठू भैया, वो सब तो समझदार है ना, उनको बता देती, वो लोग स्टैंड लेते। ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा आप लोग चीज़ें सुलझा लेते, तो आज ये सब चीज़ें नहीं होती। आज एक औरत ऐसे बिलख बिलख के नहीं रोती। आप लोगों ने उसके साथ बहुत बहुत गलत किया। लेकिन मनीषा, आप हिम्मत मत हारो यार। आप मतलब क्या ही आपको वो कहे यार, बहुत गलत हुआ है मनीषा के साथ, बहुत बहुत गलत हुआ है। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है।